दोस्तों, डॉनबास, डोनेस्क, खार्किव, ओडेसा, ये 4 जगह हैं जहां पे रूसी फौज ने धावा बोल दिया। और यहां तक बात हुई है कि यूक्रेनियन इंटेलिजेंस का यह कहना है कि 6,20,000 से ज्यादा रूसी फौजी वहां पे सारे मामले को तहस नहस कर रहे हैं। जो यूक्रेनियन फौजी हैं वो भाग रहे हैं मैदान से। क्या रूसी फौजी यूक्रेनियन फौजी से ज्यादा बहादुर है? रशिया का जीतने का और लगातार एडवांस करने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि रशिया जो है वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। सारा का सारा रेडार वेडार जो भी उसके अंदर डलता है, अगर एक जहाज के अंदर 10,000 पुर्जे हैं तो 10 के 10,000 की फैक्ट्री रशिया में, यानी कि ज्यादातर उसमें थे वो मारे गए। उनके हमने जितने भी सामान था, जितनी गाड़ियां थी, जितने वेपन्स थे, सारे के सारे हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, बर्बाद कर दिए। और जो इलाके में वो लोग थे उस इलाके को भी कैप्चर कर लिया रशिया ने। एक स्पेनिश मीडिया प्लेटफॉर्म है एल पाइस। एल पाइस की एक रिपोर्ट है दोस्तों, बड़ी खतरनाक किस्म की रिपोर्ट है और मैं चाहता हूं कि वो रिपोर्ट आप लोग अपने स्क्रीन पे देखें। एल पाइस का यह कहना है कि यूक्रेनियन फौजी हैं, उन्होंने पूरा का पूरा जो उनका मोराल है वो क्रम्बल हो चुका है, जो मनोबल है उनका टूट चुका है और वो अब ये कहते हैं कि लड़ाई हम हार गए। अब देखिए, ये एक और बात है दोस्तों, यहां पे रूस ने क्या करा है, यूक्रेन को तो तोड़ा ही तोड़ा है, यूक्रेन के फौजियों का मनोबल तोड़ दिया। एल पाइस की रिपोर्ट ये कहती है कि अब यूक्रेनियन सोल्जर्स का ये समझना है कि साहब हम नहीं जीत सकते। जो लोग जान बचा के भाग सकते हैं फिलहाल भाग लो, क्योंकि निपट जाओगे, रूस जिस मूड में है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की गर्मा गर्म खबर है रूस और यूक्रेन की लड़ाई। और जैसा होता चला आया है कि जब भी सीज फायर की बात हो, जब भी ऐसी बात हो कि साहब ट्रंप चुनाव जीत गया है और 20 जनवरी 2025 को कुर्सी पर विराजमान हो जाएगा, उसके पहले फिर आप देखो ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट और आर्टिलरी। ये एक फितरत है कि सीज फायर से पहले मैं जितनी जमीन घेर लूं, जितना नुकसान पहुंचा लूं, क्योंकि एक बार सीज फायर हो गया फिर तो भाई थर्ड पार्टी बीच में है, फिर तो मीडिएशन है। और अगर मीडिएशन है तो वो बोलेगा फिर तुमने क्यों करा जब तुमने यहां पे साइन करा था। इसलिए बात हो रही है, उससे पहले ठोक दो। इस पूरे मामले को लेकर आज मैंने वीडियो बनाया, मैं चाहता हूं आप वीडियो देखें दोस्तों। उसके पहले ये हमारी द चाणक्य डायरीज है, ये हमारी मैगजीन है जिसके बारे में मैं रोज आपको बता ही रहा हूं। इस मैगजीन को अगर आपको खरीदना है, इसमें ना बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, इनसाइटफुल आर्टिकल्स, जो कि मास्टर्स ने लिखे हैं। मैं खास इस मैगजीन की एक जो होती है ना, कहते हैं कि यूएसपी क्या होती है किसी भी चीज की, इसकी यूएसपी बताता हूं। जैसे कई मैगजीन में जर्नलिस्ट आर्टिकल लिखते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा जर्नलिस्ट। हमारे पास कोई ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जो आर्टिकल लिखता है, सारे के सारे जो आर्टिकल हैं वो एक्सपर्ट्स ने लिखे हैं। और अगर एक जर्नलिस्ट ने आर्टिकल, एक सिंगल आर्टिकल लिखा भी है, उसका नाम है टेरी मिलविस्की। टेरी एक जर्नलिस्ट है, लेकिन टेरी जो है वो पिछले 25-30 साल से खालिस्तान कवर कर रहा है। कनाडा बेस्ड जर्नलिस्ट हैं टेरी मिलविस्की, मेरे मित्र हैं। उनको मैंने रिक्वेस्ट करा कि आप प्लीज लिखिए, तो टेरी ने फिर ये आर्टिकल लिखा। एंड टेरी इज वन ऑफ द फ्यू गाइज हु इज एन एक्सपर्ट ऑन खालिस्तानी। तो उसने पूरा खालिस्तान के बारे में कि किस तरीके से उनकी सरकार से क्या गलतियां हुई, एक एक चीज को लेके इस आर्टिकल में लिखा है। इस मैगजीन के अंदर वो आर्टिकल है, तो ये आप जरूर पढ़िएगा। अमेजॉन का लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन्ड कमेंट्स में जाके क्लिक करिए और आज ही अपनी ये कॉपी ऑर्डर कीजिए। दोस्तों, डॉनबास, डोनेस्क, खार्किव, ओडेसा, ये 4 जगह हैं जहां पे रूसी फौज ने धावा बोल दिया। और यहां तक बात हुई है कि यूक्रेनियन इंटेलिजेंस का यह कहना है कि 6,20,000 से ज्यादा रूसी फौजी वहां पे सारे मामले को तहस नहस कर रहे हैं। यूक्रेन ने भी कोशिश करी, जब रशिया ने करीब 125-150 ड्रोन मारे तो इन लोगों ने भी कोशिश करी ड्रोन मारने की। लेकिन दोस्तों, अब प्रेशर ऐसा हो गया है, इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है इस लड़ाई के ऊपर कि अब जो यूक्रेनियन फौजी हैं वो भाग रहे हैं मैदान से। दे आर लीविंग, दे आर सेइंग कि अब हमारे बस का नहीं है, जितना लड़ सकते थे भाई, जी लगा के, जान लगा के लड़े, अब हमारे बस का नहीं है। अब दोस्तों देखिए ना, इशू क्या है, रूस की तरफ से रिलेंटलेस प्रेशर है। अब दोस्तों आप ये सोचेंगे कि मेजर साहब ये एक बात बताइए, रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, आपने आत्मनिर्भरता कहां से घुसड़ दी इसके बीच में? आत्मनिर्भर भारत कहां से आ गया इसके बीच में? आ गया। और इसलिए आ गया दोस्तों कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा
सिंपल सा एग्जांपल है, बड़ा सुंदर एग्जांपल है, बड़ा इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। देखिए, क्या रूसी फौजी यूक्रेनियन फौजी से ज्यादा बहादुर है? क्या उसमें ज्यादा ताकत है, या ही हैज बेटर टैक्टिक्स और बेटर ट्रेनिंग? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक इतना ज्यादा फर्क है। हां, रूसी फौज ज्यादा बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। रूस के पास ज्यादा टैंक है, ज्यादा जहाज है, ज्यादा एयरक्राफ्ट है, ज्यादा सब कुछ है। लेकिन एक खासियत है जिसकी वजह से रूस जीत रहा है, और वही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक बहुत बड़ा लेसन, जो हम लोग कहते हैं ना, हर एक लड़ाई से आपने लेसन क्या लिया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, खासतौर से इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा जो लेसन है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का, वो आत्मनिर्भरता का है। रशिया का जीतने का और लगातार एडवांस करने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि रशिया जो है वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। आजकल इंडिया ये कह रहा है कि यार जी जो है वो अपने इंजन भेजेगा तब तेजस उड़ेगा। हो रहा है ना ये, F404 F414 आएगा, जनरल इलेक्ट्रिक अपने इंजन देगा, तब यहां पे तेजस उड़ेगा। कावेरी इंजन में वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई जो हम चाह रहे थे। ये सारी बहस तो हम आपके सामने लाई चुके हैं कई बार, एक नहीं कई बार। तो ये पूरा मैटर क्या है फिर? मैटर ये है दोस्तों कि रशिया इज नॉट डिपेंडेंट है। रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। रशिया के पास टैंक भी अपना है और टैंक के अंदर डालने के लिए तेल भी अपना है। रशिया के पास टैंक का इंजन भी अपना है, टैंक का टर्रेट भी अपना है। रशिया के पास 5th जनरेशन फाइटर भी अपने खुद का है, उसकी इंजन की टेक्नोलॉजी अपनी है, फैक्ट्री रशिया में ही है। उसके जो हथियार बनते हैं, उसका ईडब्ल्यू स्वीट है, उसके अंदर जो भी डलता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम है, सारा का सारा रेडार वेडार जो भी उसके अंदर डलता है। अगर एक जहाज के अंदर 10,000 पुर्जे हैं तो 10 के 10,000 की फैक्ट्री रशिया में। रशिया ने पूरा का पूरा इकोसिस्टम घेर रखा है, पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है उसके वेपन्स की, उस सारी की सारी रशिया के अंदर है। रशिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री। और ये बड़ी खूबसूरत, अमेरिका के साथ भी ये नहीं है, ऐसा किसी यूरोपियन देश के साथ नहीं है, ये रशिया के साथ है। इवन चाइना इज डिपेंडेंट, इवन चाइना, इंडिया इज ऑफ कोर्स डिपेंडेंट, लेकिन रूस डिपेंडेंट नहीं है। जो यूक्रेनियन आर्मी है दैट इज टोटली डिपेंडेंट। अब वो क्यों हार रहे हैं? अभी तक लड़ रहे थे, लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग बंद कर दी, हथियार बंद कर दिया, गला सूख गया। अब वो कह रहा है भाई साहब क्या होगा, हम तुम्हारे घाटे जाएंगे। तो ये सारी बातें। अब दोस्तों एक जगह बोल्गोरोड रीजन, वहां पे तकरीबन 60 यूक्रेनियन फौजी थे, राइट? यूक्रेनियन फौजी करीब 60 थे और उनकी करीब 25-30 गाड़ियां भी थी, आर्मर्ड व्हीकल्स, एपीसीज इंक्लूडेड। इन्होंने कोशिश करी वहां से घुसने की रशियन टेरिटरी के अंदर। अब 60 फौजियों से क्या ही होता है मुझे आज तक पता नहीं लगा, बिकॉज व्हाट इज 60 इज लाइक 2 प्लाटून्स। 60 लोग कितने? 2 ही प्लाटून तो ही इन्फेंट्री की, उससे क्या हो जाएगा? आई डोंट नो व्हाट दे होप टू अचीव, बट इन्होंने कोशिश करी। वहां पर रशिया ने बुरी तरीके से इनको ठोक दिया, इलाका भी पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया। रशियंस का कहना है कि सारे ट्रूप्स मारे गए, कुछ भाग गए, यानी कि ज्यादातर उसमें थे वो मारे गए। उनके हमने जितने भी सामान था, जितनी गाड़ियां थी, जितने वेपन्स थे, सारे के सारे हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, बर्बाद कर दिए, और जो इलाके में वो लोग थे उस इलाके को भी कैप्चर कर लिया रशिया ने। एक स्पेनिश मीडिया प्लेटफॉर्म है एल पायस की एक रिपोर्ट है दोस्तों, बड़ी खतरनाक किस्म की रिपोर्ट है, और मैं चाहता हूं कि वो रिपोर्ट आप लोग अपने स्क्रीन पे देखें। एल पायस का एक कहना है कि यूक्रेनियन फौजी हैं, उन्होंने पूरा का पूरा जो उनका मोराल है वो क्रम्बल हो चुका है, जो मनोबल है उनका टूट चुका है, और वो अब ये कहते हैं कि लड़ाई हम हार गए। अब देखिए ये एक और बात है दोस्तों, कोई भी फौज हो यार, कोई भी फौज हो, अपनी हो, दुश्मन की हो, किसी की भी हो, वो लड़ती मोराल पे है, वो मनोबल पे लड़ती है। हथियार उसका सपोर्ट करता है, लेकिन लड़ने के पीछे जो वजह है उसकी, जो उसको ताकत देती है, वो मनोबल है उसका। यहां पे रूस ने क्या करा है, यूक्रेन को तो तोड़ा ही तोड़ा है, यूक्रेन के फौजियों का मनोबल तोड़ दिया। अल्पाइस की रिपोर्ट ये कहती है कि अब यूक्रेनियन सोल्जर्स का ये समझना है कि साहब हम नहीं जीत सकते, जो लोग जान बचा के भाग सकते हैं फिलहाल भाग लो, क्योंकि निपट जाओगे, रूस जिस मूड में है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज उनका ये कहना है कि साहब कोई भी ट्रूस रशिया के साथ सस्टेनेबल नहीं है। हम लड़ क्यों रहे हैं यार? आज की तारीख में यूक्रेनियन ये पूछ रहे हैं कि हम लड़ क्यों रहे हैं, हम किससे लड़ रहे हैं? रशिया से लड़ रहे हैं। वो रशिया जो खा जाएगा हमें, वो रशिया जिससे आज हम अगर ट्रूस साइन भी कर लें, बोलें कि हमारी संधि हो गई, कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, हमारा साइन हो गया, वो कल फिर तुम्हें निपटाएगा, और वो आता रहेगा जब तक पूरे यूक्रेन को नहीं खा जाएगा। अब ये बातें हो रही हैं, और उन्होंने ये बोला है कि ना हमारे पास हथियार रहे, ना हमारे कमांडर रहे, ना हमारे पास कुछ ऐसा जिसको कहते हैं असला बारूद है इस लेवल का कि हम रूस जैसी फौज से लड़ लें। तो मनोबल टूट चुका है और धीरे 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 गायब होने लगे हैं यूक्रेनियन सोल्जर्स। लड़ रहे हैं, अभी भी बहादुरी से लड़ रहे हैं, मना नहीं कर रहा मैं, दे आर स्टिल फाइटिंग वेरी ब्रेवली द यूक्रेनियन आर्मी, बट desertions in the Ukrainian army have started.
Now they have started questioning their own leaders, their own commanders, saying that we do not know how long this war will last because there is no way we can win. They might have probably in their mind war gamed all possible scenarios. कि क्या हम अगर ये कर सकते हैं तो फिर ये हो सकता है, क्या हम ये करें वो हो सकता है, नहीं, ये वो जो भी करो, एंड रिजल्ट यही है कि यूक्रेन को लड़ाई हारनी है। और ये उसका जो ग्राउंड लेवल का फौजी है वो ये मान चुका है। यहां पे दोस्तों वॉल स्ट्रीट की एक रिपोर्ट ये कहती है कि पुतिन ने जो ट्रंप के साथ इसका 90 कुछ मिनट का फोन कॉल हुआ था, उसमें कई सारी चीजें इन्होंने डिस्कस करी, डिबेट करी और डिसाइड करी कि साहब हम ऐसा करेंगे, इससे लड़ाई खत्म हो जाएगी। ट्रंप बड़ा कीन है। देखिए ना, ट्रंप इस मामले में ही इज वेरी शार्प। ये सिर्फ लड़ाई इसलिए नहीं रोक रहा क्योंकि उसको अमन और शांति चाहिए। ट्रंप को इसके अंदर भी एनर्जी का अपना एंगल देख रहा है, क्योंकि कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी प्रोड्यूसिंग इन एरियाज में है। वो अपना एंगल देख रहा है यार, वो अपने मिनरल वेल्थ देख रहा है। इसके बारे में हमने द चाणक्य डायलॉग्स में कवर भी करा था कुछ दिन पहले। किस तरीके से ट्रंप ये देख रहा है कि मेरा क्या फायदा हो सकता है, अमेरिका का क्या फायदा हो सकता है। उसको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि लोग मर रहे हैं। अब ट्रंप क्या कह रहा है, ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत हुई और पुतिन भी ट्रंप को इतना ट्रस्ट नहीं करता है, वो अमेरिकन को ट्रस्ट नहीं करता है। यहां पे बात हुई है कि साहब देखिए, आप एक काम करिए, जो क्रिटिकल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां से बिजली पैदा होती है, जहां पे यूरेनियम है, आप उसके ऊपर बमबारी मत करो प्लीज, उसके ऊपर बमबारी मत करो। और एक 30 डेज का हम ट्रूस करते हैं, 30 डेज के लिए हम युद्धबंदी करते हैं कि कोई लड़ाई नहीं होगी 30 दिन तक, ना आप उनके ऊपर अटैक करोगे ना वो आपके ऊपर करेंगे, फिर हम फिगर आउट करेंगे कि हमें आगे क्या करना है, पर 30 दिन के लिए लड़ाई बंद कर दो। लेकिन प्रॉमिस करने के बाद भी रशिया ने यूक्रेन के क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया। और ये हमला किया क्यों रशिया ने इसलिए हमला किया क्योंकि रशिया कहता है मैं भरोसा नहीं। दोस्तों ये बात है, मैं भी कहता हूं ना कि मुझे भरोसा नहीं है अमेरिका पे। अमेरिका के वेपन्स बेस्ट हैं वर्ल्ड में, अमेरिका की नीयत में खोट है। मैं अक्सर ही कहता हूं, आपने नोट करा होगा, वही चीज रूस कह रहा है कि यार बातचीत तो ठीक है ट्रंप के साथ, हमें विश्वास नहीं है इसके ऊपर। सबसे पहले रशिया की एक शर्त है कि सबसे पहले यूक्रेन को जो तुम हथियार दे रहे हो, द वेपन्स दैट यू आर सप्लाइंग टू यूक्रेन, मिलिट्री एड जो तुम दे रहे हो, वो उसको जीरो करो पहले, फिर बात करेंगे। ठीक है, अमेरिका ने जीरो कर दी, करे यूरोप को भी बोलो जीरो करे। देखिए ना, बात यह होती है कि आज की तारीख में जेलेंस्की हार रहा है, और जब कोई हार रहा होता है तो उसकी राय भी नहीं ली जाती, जबकि उसी के देश का भविष्य सेटल हो रहा है। आज की तारीख में दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन बात कर रहे हैं तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? रशिया यूक्रेन के युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं ना। ये आपस में डिसाइड कर रहे हैं, अच्छा तुम एक काम करना, तुम इतनी जमीन रख लो लेकिन तुम लड़ाई बंद कर लो। वो कह रहे हैं नहीं, इतनी जमीन नहीं, मैं तो इतनी और लूंगा। दोनों में बात, अच्छा जिसकी जमीन है वो उस कमरे में है ही नहीं, उससे कोई नहीं पूछ रहा कि भाई तेरी जमीन के बंटवारे के बारे में बात कर रहे हैं, तू भी आके बैठ ले, तेरी कोई राय होगी तो बता दे। उससे राय भी नहीं पूछ रहा कोई। क्यों? क्योंकि वो पैसे मांग मांग के लड़ाई लड़ रहा था जेलेंस्की आज तक। और जो अपने हथियारों से लड़ता नहीं है, मांगे के हथियारों से लड़ता है दोस्तों, उसकी इज्जत नहीं होती है। आज की तारीख में रूस ये कह रहा है वी डोंट ट्रस्ट द अमेरिकन। यार सबसे पहले जितनी भी फंडिंग है जो नेटो कंट्रीज कर रही हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी फंडिंग कर रही हैं, दे शुड ऑल मेक दैट एब्सोल्युटली जीरो। बंद करो फंडिंग है, जो मिलिट्री एड है आपकी यूक्रेन को, जो आप हथियार भेज रहे हैं, सब बंद करो, हम तब बात करेंगे। अब ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि सब बंद करो, मतलब खुद का तो बंद कर दे अमेरिका, लेकिन अमेरिका किस किस से बोलेगा यार, ये सोचो जरा। फ्रांस से बोलेगा बंद कर दो, जर्मनी से बोलेगा बंद कर दो, इटली से बोलेगा बंद कर दो, यूके से बोलेगा बंद कर दो, कुछ लेवल तक तो बोलेगा बंद कर दो, लोग नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि भाई ने सबको तो टैरिफ की धमकी दे रखी है। आज की तारीख में अगर कनाडा यह कहता है कि मैंने 10 अरब कैनेडियन डॉलर देने हैं यूक्रेन को, ट्रंप की बात मानेगा? ट्रंप तो कहता है मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ ठोक दूंगा। ट्रंप ने सबसे लड़ाई मोल ली है, अब कोई इसकी बात नहीं मान रहा। अब ट्रंप ये तो नहीं कह सकता ना कि अगर तुमने यूक्रेन की फंडिंग करना बंद नहीं की तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ, ये तो नहीं कह सकता। ये तो कोई भी, नोबडी विल अंडरस्टैंड दिस, नोबडी विल एक्सेप्ट दिस। अब ट्रंप इस बात पे हो गया कि दूसरों पे प्रेशर डाल रहा है, लोग उसका प्रेशर लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि तुम फ्रॉम अ मॉरल पर्सपेक्टिव यू आर रॉन्ग। लोग ये कह रहे हैं ट्रंप से कि आपकी मोरालिटी में खोट है। ट्रंप कह रहा है कि मेरी को मोरालिटी है नहीं यार। ट्रंप कह रहा है कि जो फायदा होगा अमेरिका का वो मेरा फायदा है, कहानी खत्म हो गई, मुझे इतना ही सुनना है। फिर लोग ये कह रहे हैं कि साहब अगर अमेरिका का फायदा तो आप देखो, आपको तो हमने मना नहीं करा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो अमेरिका का फायदा है वो इटली का भी फायदा है, जो अमेरिका का फायदा है वो जर्मनी का फायदा है, या अमेरिका का फायदा फ्रांस और इंग्लैंड का फायदा, ऐसा तो नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू यूक्रेन को लेकर दोस्तों डिफर कर रहा है वर्ल्ड में। अब दुनिया कह रही है 2 कदम पीछे, कह रहे नहीं यार,
अच्छा ऐसा है क्यों, मैं ये भी आपको समझाता चलूं ना, ऐसा है क्यों, यूरोप क्यों अड़ रहा है इस पे। जहां पे लड़ाई चल रही है वो जगह हजारों किलोमीटर दूर है अमेरिका से, एंड अमेरिका इज प्रोटेक्टेड बाय द पैसिफिक ओशन एंड द अटलांटिक ओशन। अमेरिका इज वेल इंसुलेटेड। अमेरिका की ना मैक्सिको से लड़ाई है जो इसके साउथ में है, ना कनाडा से लड़ाई है। वो ठीक है, तू मैं टैरिफ ट्रेड ये सब, तुमसे लकड़ी नहीं खरीदेंगे, तुमसे प्लास्टिक नहीं खरीदेंगे, तुमसे तेल नहीं खरीदेंगे, तुमसे गैस नहीं खरीदेंगे, तुमसे शराब नहीं खरीदेंगे, तुमसे तंबाकू, ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन ये कलमे उंगली वाली लड़ाई नहीं है इनके साथ, कोई बॉर्डर इशू नहीं है इनके साथ, ये सब कुछ भी नहीं है। और वहां से लड़ाई जो यूक्रेन में चल रही है, विच इज ईस्टर्न यूरोप फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, वहां अमेरिका से बहुत दूर है। लेकिन यहां पूरा यूरोप कह रहा है कि यार आज की तारीख में अगर हमने पुतिन को बोल दिया ओके बॉस डन नो प्रॉब्लम, राइट, आज की तारीख में ये लोग क्यों चिपके हैं यूक्रेन से आपको पता है? इसलिए नहीं कि इनको यूक्रेन से मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, बहुत ज्यादा इश्क है, नो, ये इसलिए चिपके हुए यूक्रेन से क्योंकि अगर आपने परमिट कर दिया पुतिन को कि यूक्रेन को आप निगल लो, उसकी टेरिटरी को, उसकी जमीन को रूस में शामिल कर दो, तो हुज नेक्स्ट, अगला कौन है? यही सब तो नेक्स्ट है। ये क्यों लड़ रहे हैं भाई? ये इसीलिए लड़ रहे हैं, इसीलिए यूक्रेन की फंडिंग कर रहे हैं, इसीलिए ये पैसा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को, क्योंकि इनको पता है कि अगर यूक्रेन गिरता है, इफ यूक्रेन फॉल्स, अगर यूक्रेन तबाह बर्बाद हो जाता है, यूक्रेन के इलाके पे रूस अगर कैप्चर कर लेता है पूरा का पूरा इलाका यूक्रेन का, तो वहां से फिर बाकी यूरोप कितनी दूर है? ईस्टर्न यूरोप के अंदर तो घुस ही गया ना फिर वो। ईस्टर्न यूरोप के अंदर तो रशिया है ही आज की तारीख में। फिर ईस्ट से सेंट्रल यूरोप कितनी दूर है, नॉर्दर्न यूरोप कितनी दूर है, सदर्न यूरोप कितनी दूर है, वेस्टर्न यूरोप कितनी, इट्स नॉट वेरी फार अवे। यूरोप बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है दोस्तों, इट्स नॉट दैट बिग। एक से दूसरे देश में जाने में कई कई जगह तो 5 से लेकर 8 घंटे लगते हैं, इतना छोटा है यूरोप। कुछ कुछ देश हैं जी 5-6 घंटे ड्राइव करा खट से दूसरे देश में चले गए, ये है चक्कर। और सब लोग डरे हुए हैं कि इफ यूक्रेन फॉल्स वी आर नेक्स्ट, तो इसलिए सब लोग पुश बैक कर रहे हैं। ये सेंसिटिविटी ट्रंप समझने को राजी नहीं है। इन सब के एंड में सिर्फ एक बात सामने आती है दोस्तों कि ज़ेलेंस्की जो है अब बहुत असहाय किस्म का महसूस कर रहा है। पूरी दुनिया को बोल रहा है कि तुम क्यों नहीं बोल रहे रूस के खिलाफ, तुम क्यों कदम नहीं उठा रहे रूस के खिलाफ। आज की तारीख में ज़ेलेंस्की अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है। दोस्तों यही जियोपॉलिटिक्स है, यही भू राजनीति और कुछ नहीं है। आज से 3 महीना पहले पुतिन अलग थलग था, पुतिन के नाम पे वारंट था, अरेस्ट वारंट, ये ज़ेलेंस्की का ही करवाया हुआ था, जो बाइडेन का करवाया हुआ था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से आपने एक देश के राष्ट्रपति के खिलाफ आपने अरेस्ट वारंट निकाला कि अगर पुतिन इस देश में गया तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुतिन को हिरासत में ले लिया जाएगा। जस्ट इमेजिन, रशिया का प्रेसिडेंट हिरासत में लेने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर यूक्रेन का यह कहना था अब तक कि रशिया ने हमारे ऊपर अटैक कराए। अब हम दुनिया भर के समिट कर रहे हैं, दुनिया भर के कॉन्क्लेव कर रहे हैं, दुनिया भर की पीस गैदरिंग कर रहे हैं, लेकिन हम उसके अंदर रशिया को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आखिर जो देश हमारे ऊपर अटैक कर रहा है हम उससे बात क्यों करें? जबकि द रिवर्स इज ट्रू, द ऑपोजिट इज ट्रू। जो आपसे लड़ाई कर रहा है, आपके अंदर इन्वेजन उसने कर दिया आपके देश में, आपको उसी से तो बात करनी पड़ेगी। ज़ेलेंस्की ने मना कर दिया क्योंकि जो बाइडेन का हाथ था, अब वो हाथ हट गया है। अब पता लगा कि दुनिया भर बात कर रही है, इसके देश के बंटवारे के बारे में बात कर रही है, पीस के बारे में बात कर रही है, और उस टेबल में, उस कमरे के अंदर या उस फोन कॉल पे ज़ेलेंस्की नहीं है। तो दोस्तों इसका भी फ्यूचर डिसाइड जो होगा वो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में होगा, और ज़ेलेंस्की को यह बता दिया जाएगा कि ठीक है बेटा, दोनों बड़े बड़े पावर्स हैं, उन लोगों ने हाथ मिला लिया है, तुझे इसी चीज का पालन करना है और करना पड़ेगा। और ज़ेलेंस्की करेगा दोस्तों, चूं-चूं करेगा, अपनी बात कहेगा, रोएगा, गाएगा, यूरोपियन कैपिटल्स में जाके नाच गाना करेगा, लेकिन एंड में उसको यही बात माननी पड़ेगी। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।